में अंग्रेजों ने। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सुभाष चंद्र बोस पहुंच गए कहां पे? म्यांमार में। वहां कहां पहुंच गए? म्यांमार में। और जब म्यांमार में पहुंचे तो यहाँ भारतीय सेना का गठन किया, आजाद हिंद फौज को। और उन आजाद हिंद फौज की मदद कौन कर रहा था? जापान वाला। और इधर अंग्रेजी सेना में तो भारत वाला ही था। अंग्रेजी सेना में भारत वाला। भारत वाला को उस समय अंग्रेजी सेना में जबरदस्ती अंग्रेजों ने शामिल कर लिया पैसा देकर। यहाँ भारतीय सेना वाला जब आमने सामने मुकाबला हुआ, आमने सामने जब मुकाबला हुआ, तो भारतीयों ने कहा कि भाई तुम हमारे ऊपर गोली क्यों चला रहे हो? ऊपर एक दो गरियाने भी लगा सब, जो पड़ोसी का औलाद होगा जो अंग्रेजों का साथ देगा। हम तो थे नहीं उस समय ना, तो हम तो गरिया गरिया उनको डिमोरलाइज करा देते, कहते थे 4 गो पड़ोसी का औलाद होगा जो अंग्रेजों का साथ देगा। नहीं समझ आ गया? कभी कभी हथियार से ज्यादा ना मतलब जुबान भी काम कर देता है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? उसके फैमिली वाले का जीना मुश्किल कर देता है। तब रे ते अपने बापे का है कि अंग्रेजों का है? नहीं समझ आ गया? और कोच कोच के उसको डिमोरलाइज कर देता है। कहते थे अंग्रेज ले बंदूक अपन, हम निकलते नौकरी छोड़ के आजाद हिंद फौज ज्वाइन करेंगे। किसका? सुभाष चंद्र बोस है कि नहीं यहाँ पे? और इनको कहा भाई असली शेर ये है सुभाष चंद्र बोस के साथ जो आजाद हिंद फौज के लड़ रहे हैं, ये अंग्रेजों का ये सब है, सब ये सब क्या लड़ेगा सब हम लोग से। तो यहां से सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना लेके किधर बढ़े? म्यांमार साइड। म्यांमार से बढ़े और इम्फाल में उन्होंने पूरी तरह से क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। और यहीं पे पूरी रणनीति बनाए थे। अंग्रेज इसमें इतना मारे गए थे सब कि कोहिमा को द्वितीय विश्व युद्ध का कब्रिस्तान कहा जाने लगा। इधर से जापानी मार रहा था सब, इधर से सुभाष चंद्र बोस मार रहे थे। और कहां तक पहुंच गए थे? इम्फाल तक। और ये कहां डटा था सब? कोहिमा तक। कोहिमा डटा था, इधर से मार मार कर इतना मरे लोग वहां पर, इतना कि अंग्रेज इसको कब्रिस्तान कहा जाने लगा। बाद में जापान के ऊपर परमाणु बम पटक दिया अमेरिका। जापान का हम खुदे पगला गए, तो सुभाष चंद्र बोस आपकी मदद कहां से करेंगे? तब तक उनका विमान भी क्या हो गया? दुर्घटनाग्रस्त हो गया। समझा गया कि नहीं? ऐसे कहानी वगैरह में देखिएगा तो ऐसा लगेगा ना कि भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी में नहीं जमता था। ऐसा नहीं है, जमता था। समझा गया? जैसे अभी के समय कैसे है, मैथ का टीचर, इंग्लिश का टीचर, जीएस का टीचर, सबके फील्ड अलग अलग है, सबके तरीके अलग है। वही एक आदमी गरम दल, एक आदमी नरम दल, एक सामाजिक सुधारक, सबका बैच अलग अलग था ना। ऐसा नहीं था कि दुश्मनी था उन लोग, ऐसा कहीं नहीं था। लेकिन बवाल कर देता है ऐसा दुश्मनी पे। ऐसा हो गया कि उनकी मतलब जो पोती थी उनको आके सफाई देना पड़ा कि मतलब सुभाष चंद्र बोस ऐसे नहीं थे। राजनीति में सोच रहा मुर्दा गौरव उठा ले आता है सब। तो ये देखिए ना, सुभाष चंद्र बोस की फौज किस राज्य से एंट्री मारी थी? हाँ, किधर से? मणिपुर से। मणिपुर की राजधानी कहां से? जब इम्फाल पहुंच गए लोग तो इन लोग का हिम्मत बढ़ गया। आजाद हिंद फौज का हिम्मत क्या हो गया? बढ़ गया। यहां से कहे अब तो रुकबे नहीं करेंगे, अब सीधे कहां चल रहे हैं? दिल्ली। तो आजाद हिंद फौज का नारा क्या था? दिल्ली चलो। कहां चलो? दिल्ली। अंग्रेज सब बेचारा भागने लगा सब। अंग्रेजिया में उतरे थे, मार के मुंगा दिया सब। अभी अफगानिस्तान में उतरा था तो जमीन पे मार के मुंगा दिया सब। ये जो गोरका गोरका अंग्रेज है सब, ये केवल हवाई लड़ाई लड़ सकता है क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है, कलेजा नहीं है। तो यहाँ भारत से लड़ो, यहाँ पे प्यास लगेगा तो बिस्लरी का पानी खोजेगा अंग्रेज। भारत वाला कहियो हटा नदी पोखरा कुछ ले पानी पी ले, मार ससुरा के यहाँ पर। जो लड़ाई के मैदान में ब्रेड खाता है सब। बताओ भारत वालों को ब्रेड कहाँ चल जाएगा पता नहीं चलेगा। किसी को नाश्ता करा तो ब्रेड तो मने मन कर आएगा। तूने बच्चा समझ लो हमरा। कौन सी खिला दिया आप? पेट भरेगा जी ब्रेड में? जब तक 7-8 रोटी बढ़िया से ना हो, बढ़िया 6-7 पराठा भुजिया ये सब दाब के खाओ, तहिया के एकदम रखो, तब लगता है हाँ 6-7 घंटा का माइलेज देगा गाड़ी। समझा गया कि नहीं? क्या आगे बढ़ जाए? बगावत कर दिया। जितने भारतीयों को लगा, देखिए उस समय जो भारतीयता जगाने वाली बात थी उस समय, जिनको जिनको लगा उन्होंने अंग्रेजों को धो दिया। मंगल पांडे भी भारतीय अंग्रेजों के साथ थे। बाद में मंगल पांडे को एहसास हुआ कि ससुरा तो नहीं थे, हमारा यूज करेगा, ले बंदूक उठाए धो दिए यहाँ पर। और सब अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सरदार थे कौन? आजाद हिंद फौज वाले। क्योंकि आजाद हिंद फौज वाले सादा वर्दी में भी थे और आजाद हिंद फौज की प्रेरणा से अंग्रेजों के फौजी भी उसी में थे। अब कोई अंग्रेज का सिपाही चल रहा है अफसर और उसके पीछे भारत के सैनिक है गार्ड बन के, उसके मन में डर है, ससुराई भारत वाला है, अब आजाद हिंद फौज वाला गरियाएगा इसको तो हमरे मार देगा। आप अंग्रेजों को क्या जल्दी थी भागने की? वो प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध जीत चुके थे। महात्मा गांधी जेल में थे, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो चुकी थी। समझा क्या? जिन्ना उघारे नाच रहा था पाकिस्तान के लिए। समझा? ऐसी क्या जल्दी थी अंग्रेजों की कि भाग के गया सब? आजाद हिंद फौज खोज खोज के मार रहा था तो कहा रे चोट्टा कहीं का। डबल गुस्सा की, एक हमें गुलाम रखा, दूसरा गुस्सा की उनके कमांडर सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हो गई। इतना मार मारा कि खुद संसद में बोले थे वहां के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली कि हम 1948 में भारत को आजाद कर देंगे। क्या जल्दी पड़ गया कि 47 नहीं बीत पाए, आपसे आधे में भाग गए। और इस मार मारा था सभी आजाद हिंद फौज वाला जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पर पता ही नहीं चलता था, आते थे सब प्रेम से ऐसे निकालता था। अंग्रेज को लगता था खैनी निकालेगा, निकाल मार दिखा खैनी निकालता है तो हम यहाँ समझा कि भारत वाला कई कई जगह डिजाइनदार होता है, कई कहीं इधर रखेगा, कोई लुंगी में मोड़ ले रहेगा, कहाँ कहाँ रखेगा, उसको कंफ्यूजन में था सब।